तरंग निर्माण तरंगें तब बनती हैं जब कोई गड़बड़ी किसी माध्यम से फैलती है। माध्यम की विशेषताओं और गड़बड़ी के स्रोत के कारण तरंगें बहुत विविध हो सकती हैं। तरंगों के सबसे सरल प्रकार यांत्रिक तरंगें हैं, जो गैसों के माध्यम से यात्रा करती हैं, जैसे ध्वनि तरंगें जो हवा के माध्यम से यात्रा करती हैं। ध्वनि का स्रोत हवा के अणुओं को कंपन करने का कारण बनता है। फिर पहले से ही कंपन कर रहे अणु अपने पड़ोसी अणुओं को भी कंपन करवाते हैं। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है और इस तरह कंपन फैलता है। यदि कणों की गति की दिशा तरंग प्रसार की दिशा के समानांतर होती है तो अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। हवा में ध्वनि हमेशा अनुदैर्ध्य होती है। हवा को पहले संपीड़ित किया जाता है और फिर विरलित किया जाता है। इस प्रकार तरंगाग्र बनते हैं। पड़ोसी तरंगाग्रों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। यदि ध्वनि की तरंग गति बढ़ जाती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य भी बढ़ जाती है। लहर की गति तरंग गति वह गति है जिस पर तरंगाग्र किसी माध्यम में यात्रा करते हैं। यह उस गति के बराबर नहीं है जिस पर कण स्वयं चलते हैं। तरंग गति मुख्यतः माध्यम की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। हालांकि अन्य कारक भी हैं, जैसे माध्यम का तापमान। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति लगभग 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 67 डिग्री सेल्सियस पर, हालांकि यह केवल 1060 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ठोस माध्यम में ध्वनि की गति इससे कहीं अधिक हो सकती है। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में पर्यवेक्षक तक पहुंचने वाले तरंगाग्रों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी, हम उतनी ही उच्च ध्वनि सुनेंगे। गहरी ध्वनियों की आवृत्ति कम होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज एड्जियन में मापा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम 1000 हर्ट्ज की ध्वनि सुनते हैं तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में 1000 तरंगें हमारे कानों तक पहुंचती हैं। तरंग की गति जितनी अधिक होगी और तरंग दैर्घ्य जितना छोटा होगा, तरंग की आवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगों को पहचान सकता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली बहुत गहरी आवाजों को इंफ्रासाउंड कहा जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली बहुत ऊंची आवाजों को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। चमगादड़ और डॉल्फिन नेविगेशन के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। एम्पलीट्यूड मानव कान द्वारा सुनी गई ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति या तरंग गति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की तीव्रता कान तक पहुंचने वाले कंपन के आयाम से निर्धारित होती है। दूसरे शब्दों में, यह माध्यम के कंपन कणों के अधिकतम विस्थापन से निर्धारित होती है। गैर यांत्रिक तरंगों के मामले में आयाम को अधिकतम विस्थापन के रूप में नहीं समझा जा सकता है, इसलिए यह किसी अन्य पैरामीटर के अधिकतम मान को संदर्भित करता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के मामले में आयाम को अधिकतम क्षेत्र शक्ति या अधिकतम वोल्टेज के रूप में समझा जा सकता है। यदि तरंगाग्र एक सीधी रेखा या समतल बनाते हैं तो प्रसार के दौरान कंपन का आयाम कम नहीं होगा। हालांकि सामान्य तौर पर तरंगाग्र गोलाकार होते हैं, इसीलिए तरंग द्वारा वहन की जाने वाली ऊर्जा अंतरिक्ष में एक बड़े क्षेत्र में फैल जाती है और जैसे जैसे यह गड़बड़ी के स्रोत से दूर जाती है, इसका आयाम कम होता जाता है। चरण चूंकि कंपन एक चक्रीय प्रक्रिया है, इसलिए चक्र के भीतर किसी कण की वर्तमान स्थिति को 0 से 360 डिग्री कोण द्वारा चिह्नित किया जा सकता है। संतुलन स्थिति से किसी कण का विस्थापन उसके वर्तमान चरण पर निर्भर करता है। जो कण चरण में होते हैं वे हर समय एक ही दिशा में चलते हैं, इसलिए उनके बीच का चरण अंतर 0 होता है। यदि कंपन करने वाले कणों के बीच का चरण अंतर 180 डिग्री है तो कण हमेशा विपरीत दिशाओं में चलते हैं, वे प्रतिचरण में होते हैं। यदि चरण अंतर 90 डिग्री है तो कण चरण चतुर्भुज में होते हैं।